तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप हमारा देख रहे हैं ये यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपको देते हैं एक से बढ़कर के एक नॉलेज से भरा वीडियो, ताकि आप स्टॉक मार्केट में इजिली ट्रेड कर पाएं, एलटीपी कैलकुलेटर को सीख पाएं और साथ ही साथ मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाएं। इसके बारे में आप डिटेल में सीखते हैं। तो इसी क्रम में हम आज लेकर के आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो, जो कि नाम है जिसका नाम है आईडेडी ब्लास्ट। ये आईडेडी ब्लास्ट एक एलटीपी कैलकुलेटर का एक जो है स्टॉक में ट्रेड करने का बेहतरीन स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी के बारे में सीखेंगे। साथ ही साथ इस स्ट्रेटजी पे हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, लेकिन तब से लेकर के अब तक में एलटीपी के आईडेडी ब्लास्ट में बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो आप उसके बारे में भी देखेंगे कि एलटीपी कैलकुलेटर पे क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह से हम ट्रेड करते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे। डीप में देखेंगे कि इसके पीछे बिहाइंड कैलकुलेशन कैसे काम करता है, इसके बारे में भी देखेंगे। स्ट्रेटजी क्या होता है, इसका रेशियो, प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे एक से बढ़कर के एक आपको नॉलेज से भरा वीडियो मिलता रहता है। चलिए चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे। एलटीपी कैलकुलेटर अभी तक आपने साइन अप नहीं किया है, लॉगिन नहीं किया है, तो आप साइन अप और लॉगिन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप एलटीपी कैलकुलेटर पे लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन का डेटा देख पाए। चलिए, एलटीपी कैलकुलेटर जैसे ही आप न्यू वर्जन ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। इंटरफेस ओपन होता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है यहाँ पे थ्री हॉरिजॉन्टल लाइन पे। इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मेन्यू ओपन होगा। मेन्यू में देखेंगे आप, लिखा हुआ है डैशबोर्ड, ऑप्शन चेन, हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन, आईडेडी स्विंग और आईडेडी ब्लास्ट। यानी आईडेडी ब्लास्ट हमारा कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 5। यानी कि अगर आप थ्री हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं भी क्लिक करते हैं तो 1 2 3 4 5 5 वाले पे जो है यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे जो है, आपको यहाँ पे ये आईडेडी ब्लास्ट का मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये आईडेडी ब्लास्ट क्या है? आईडेडी ब्लास्ट एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो कि विनय सर का बनाया हुआ टूल है, जिसको देख करके हम प्रॉपर तरीके से स्टॉक में इजिली हम ट्रेड लेते हैं, इजिली हम ट्रेड को करते हैं। तो इसके बारे में हम क्यों ना डिटेल में बात करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या होता है, पहले इसके हम थ्योरी की बात कर लेते हैं कि ये थ्योरी वर्क कैसे करता है। इसकी थ्योरी जो है, ये आपको बिहाइंड कैलकुलेशन हम बता रहे हैं। चलिए कोई स्टॉक ओपन कर लेते हैं और स्टॉक में पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये थ्योरी वर्क कैसे करती है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई भी एससीसी सीमेंट का, हमारे सामने जैसे एससीसी हमने लिया, एससीसी सीमेंट हमारे सामने ओपन होकर के आ गया, ये एसएससी का डेटा हमारे सामने आ गया। ठीक है, पहली बात नोट कर लीजिए कि पहली बात हमको जो है इसमें ट्रेड 9:25 के बाद इनिशिएट करना है। क्यों 9:25 के बाद इनिशिएट करना है? क्योंकि वॉल्यूम जनरेट होती है। निफ्टी में थोड़ी सी जल्दी, इंडेक्स में थोड़ी सी जल्दी आ जाते हैं वॉल्यूम, जबकि हमारा स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक में थोड़ा सा डिलेड हम क्या होता है कि वॉल्यूम जनरेट होता है। तो थोड़ा सा वॉल्यूम आने देते हैं, यानी 9:25 का वेट करते हैं। 9:25 के बाद इसमें खुराफात हम स्टार्ट करते हैं। खुराफात का मतलब इसमें हम ट्रेड सजाने की कोशिश करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह होती है कि 9:25 तक आप जब आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो इसमें क्या करिए, आपको चार लाइन ड्रॉ करनी है। चार लाइन आपको ड्रॉ करने के लिए क्या करनी है? एक लाइन हमारा होगा, इसके लिए हम चलते हैं कौन सा, इसके लिए हमको देखना होता है कॉल साइड का। पहले देख लेते हैं, कॉल साइड से दो लाइन हमको ड्रॉ करनी है और पुट साइड से हमको दो लाइन ड्रॉ करनी है। पुट साइड से चूंकि सब, पुट साइड से चूंकि बॉटम होता है, पुट बॉटम मानेंगे, और कॉल साइड हमारा टॉप वाला लाइन होगा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं C1 C2 P1 P2। इसके लिए हम लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे और आपको समझाने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा इसको जो है आप ध्यान दीजिएगा। पहली बात, हम रिवर्सल वैल्यू को चेक करते हैं। रिवर्सल वैल्यू जहां पे भी हमको मिलती है वो हमारा हो जाता है P1, अगर पुट साइड में है तो, सॉरी कॉल साइड में है तो। और जो हमारी दूसरी रिवर्सल वैल्यू होती है जो इमेजरी लाइन के आसपास, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं P2 बोलते हैं। यानी ये पहला वाला हमारा जो है, इसको हम, इसका नाम हम देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं P1। हालांकि इतना कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिहाइंड कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है। तो P1 हो गया और यहां पे हो गया, इसको हम बोलते हैं, ये लाइन हमारा हो गया जिसको हम बोलते हैं P2 के नाम से जानते हैं, इसको हम P2 के नाम से जानते हैं। पहला वाला P1, दूसरा वाला हमारा हो गया P2। इसी तरह से अगर हम पुट साइड में चलते हैं तो पुट साइड में हम देखते हैं तो यहां पे दो हमको रिवर्सल लेना है, इमेजिनरी लाइन के आसपास हमको लेना है। अगर हो सकता है कि एक इन द मनी में मिले, अगर एक इन द मनी में जैसे यहां पे नहीं मिल रहा है तो आउट ऑफ द मनी का पहला ही हमको उठा लेना है। अब यहां पे हम लेंगे इसको, तो ये हमारा हो जाएगा, चूंकि इन द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ हमको P1 P2 लिखना है। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे यहाँ पे
तो पुट साइड में भी हमको C1 लेना है। पहले हमको मिलेगा C1 और दूसरा हमको मिल जा रहा है C2। इसका नाम हम रख लेते हैं C1 एंड C2। यहां पे हो गया इसका नाम C1, इसको हम बोल देते हैं C1 और इसका नाम हम दे देते हैं C2। ये लाइन का नाम हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा C2। ठीक है, अब ये हो गया C2 हो गया। ठीक, अब इस वैल्यू पे हमको मार्केट का वेट करना है और ट्रेड करना है, लेकिन ट्रेड करने से पहले 9:25 पे चूंकि आपको लाइन ड्रॉ करनी है, 9:25 के बाद या 9:25 पे जो वैल्यू आती है, याद रखिए 9:25, 26, 27 यही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, इससे पहले हमको ड्रॉ नहीं करनी है लाइन, और ज्यादा बाद में भी लाइन ड्रॉ हमको नहीं करनी है। ठीक है, तो हमको P1 P2 C1 C2 हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमको क्या करना है, इसका हमको हमारा क्या होगा, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके बारे में देख लेते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए हम देखते हैं जो कि हमारा होता है स्ट्राइक प्राइस, इसके बीच में आप देखेंगे तो डिफरेंस होता है। जैसे हमने एससीसी को देखा, तो एससीसी में अगर देखते हैं तो इसका एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरी स्ट्राइक प्राइस के बीच में कितने का गैप है, 20 का। कितने का इंटरवल है, 20 का। अलग अलग स्टॉक में आप देखेंगे तो अलग अलग आपको इंटरवल आपको दिखाई दे देंगे, उसके लिए हम अलग से हम दिखा देंगे आगे चल करके। तो इसका हमको ध्यान रखना है कि कितने का इंटरवल है, तो 20 का इंटरवल है, यानी कि हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसके लिए हम आपको फार्मूला लिख करके यहां पे बता दे रहे हैं ताकि आपके माइंड में घुस जाए। हम बताने को तो आपको डायरेक्ट बता देंगे, जो मेन्यू आया है, जो नया वर्जन आया है वो भी बता देंगे आगे चल करके, अभी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बिहाइंड कैलकुलेशन आपके पास अगर हो जाएगा ना तो और भी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए यहां पे हम देखते हैं, यहाँ पे P1, यहां पे हम करते हैं क्या, मैनेज मेंशन करते हैं कि टारगेट स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, यानी कि टारगेट और स्टॉप लॉस इक्वल टू स्टॉप SL, यहां पे SL लगा लेते हैं, इक्वल टू क्या होगा, इसका फार्मूला सिंपल है, सिंपल है क्या, डिफरेंस ऑफ टू स्ट्राइक प्राइस, टू स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस डिवाइडेड बाई 2। यानी कि जो भी हमारा क्या होगा, जो भी हमारा स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस होगा उसमें 2 से हमको डिवाइड कर देना है। डिफरेंस ऑफ टू स्ट्राइक प्राइस, यानी कि जो भी 2 स्ट्राइक प्राइस, कभी कभी क्या होता है, ये पहले हम आपको बता दें स्ट्राइक प्राइस में क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस में एक जो होता है, एक इंटरवल होता है, जो कि ये इंटरवल कौन सेट करता है, ये एक्सचेंज बोर्ड, एक्सचेंज जो होता है ये इंटरवल तय करता है कि कितना का इंटरवल रहेगा। साथ ही साथ दूसरी बात ये होती है कि कभी कभी जो होता है एक स्पेसिफिक इंटरवल किसी किसी में होता है, जैसे 20-20 का है, और जैसे ही इन द मनी के करीब हम आने लगेंगे तो 20-20 का दिखा रहा है, लेकिन कोई कोई ऐसा भी स्टॉक मिल जाएगा आपको जो कि थोड़ा सा इन द इमेजिनरी लाइन के दूर हम जब जाएंगे तो उसका इंटरवल चेंज हो जाता है, उसका जो है 20 का है तो ऊपर जाकर के 30 या 40 का भी हो सकता है, ऐसा आपको स्टॉक में देखने को मिल सकता है। बट ये जो कौन करता है, एक्सचेंज बोर्ड करता है, इसके लिए ये जो कंपनी स्टॉक है ये जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम करते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्ट्राइक प्राइस, यानी डिवाइडेड बाय 2, यानी इसके बीच में अगर हम देखेंगे, अगर एससीसी को हम देखते हैं तो एससीसी का हमारा टारगेट स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का होगा, 20 का हमारा जो है 20 का इंटर डिफरेंस है, तो 20 में अगर डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा, 10 का आएगा। यानी 10 जो होगा आपका, ये 10 आपका क्या बताएगा कि 10 पॉइंट आपको, जैसे मान ले 244 पे मैंने खरीद लिया, क्या 2244 पे मैंने कॉल बाय किया, तो 2244 पे अगर कॉल बाय किया तो 10 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा टारगेट हो जाएगा, अगर 10 पॉइंट नीचे चला गया तो हमारा एसएल हो जाएगा। ये इस बात का हमको खास करके ध्यान रखना है। ठीक है, इसका जो है आपको इतना बेहतरीन नहीं करना है, कल इतना बेहतरीन आपको उलझा हुआ, ये पहले हम करते थे, जब पहले वीडियो हम बनाए थे तब हम करते थे ऐसा, बहुत सारे पॉइंट्स को नोट करके रखते थे, फिर ट्रेड करते थे, इनिशिएट करते थे, खोजते थे, तो इन सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक इसके पीछे वजह क्या है कि हम इसको डिवाइड करते हैं, डिफरेंस ऑफ टू स्ट्राइक प्राइस डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, इसके पीछे क्या फार्मूला, मतलब किस बिहेव पे हम ये जो है हमको ट्रेड मिलता है। देखिए क्या होता है जनरली स्टॉक मार्केट में कि मार्केट ऊपर और नीचे चलता है, बायर और राइटर के थ्रू चलता है। ठीक है, बायर और राइटर ये समझते हैं कि एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरी स्ट्राइक प्राइस के बीच में मार्केट चलेगा, यानी डाइवर्जन टू डाइवर्जन चलता जाएगा मार्केट, उसी बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी टच करेगा। लेकिन उसी बीच में उस, क्योंकि मार्केट को हमको तो पता है कि मार्केट जिग जैग चलता है, और जब मार्केट जिग जैग चलता है तो उसी में हमको पता चलता है, उसी में से हम क्या करते हैं, इस ट्रेड को हम चुराते हैं, यानी कि पूरा ना जाकर के आधा पे ही जिग जैग चलता हुआ मार्केट चलता रहता है, उसी में हमारा ट्रेड बन जाता है और हम ट्रेड लेकर के बाहर हो जाते हैं।
ये पॉइंट जो है 10, अभी जो आपको टारगेट और एसएल दिखा रहा है, अगर स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस ज्यादा है तो ये ज्यादा भी हो सकता है, अगर डिफरेंस कम है तो ये आपको कम भी देखने को मिल सकता है। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम चलते हैं यहाँ पे। अब चलते हैं हम इसके मेन्यू पे चलते हैं और मेन्यू पे समझने की कोशिश करते हैं क्या मुझे इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जी नहीं, इतना कैलकुलेशन आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। आईडीडी ब्लास्ट को सिंपली आप ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी एक डेटा ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे कुछ मेन्यू है, इस मेन्यू के बारे में हम आपको बता देते हैं, ऊपर कुछ चीजें मेंशन है इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप सर्च करिए जो भी आपको स्टॉक, अगर आप लगता है कि नहीं मेरा ये फेवरेट स्टॉक है, फेवरेट तो बनाना नहीं चाहिए पहली बात। दूसरी बात, अगर बना भी लेते हैं तो फेवरेट स्टॉक आपका जो है या आपने देख रखा है उसको सर्च करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टॉक है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका किस डेट का आप डेटा लेना चाहते हैं उस डेट का डेटा आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तीसरी बात, सो नियरेस्ट स्टॉक। सो नियरेस्ट स्टॉक ये क्या है, यानी कि जो मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस चल रही है, जैसे कि हमने आपको बताया एसीसी सीमेंट, एसीसी के लिए बताया मैंने, एसीसी के लिए मैंने बताया, यहां पे आते हैं एसीसी मैंने बताया, इसको देख लीजिए आप ध्यान से। एसीसी को बताया मैंने, पहला बताया कि 2244 और मार्केट चल रहा है 2253, यानी 2244 के आसपास अगर मार्केट चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो 2244 पे हम क्या करेंगे, ये 2244 के आसपास अगर मार्केट चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो सो जो है नियरेस्ट आपको दिखा देगा। अगर पुट बाय करना है तो 2262 के चलते हुए पास अगर चलता हुआ मार्केट दिखाई देगा तो ये यहां से आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम आते हैं आईडीडी ब्लास्ट में और यहां पे आप देख रहे हैं सो नियरेस्ट स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ सिंबल, यानी ये स्टॉक है, इसको अल्फाबेट में आप चेंज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ वॉल्यूम, किस स्टॉक पे वॉल्यूम ज्यादा है कम है, इस यहां से आप फिल्टर भी कर सकते हैं, शॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। ये जो है पॉइंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये आपको यहां पे दिखा रहा है। बुलिश रिस्क, ये सबसे जरूरी टॉपिक है, यानी कि अगर मार्केट बुलिश होता है बजाज ऑटो में तो इसका रिस्क है 2, और मार्केट मार्केट में बुलिश होता है तो बजाज फिनसर्व का 0। अगर जितना कम होता है रिस्क उतना ही हमारे लिए बेहतर है। अगर 3 हो गया, 3 से ज्यादा अगर दिखाई दे रहा है, 3 से ज्यादा तो फिर हमारे लिए रिस्की हो जाएगा और उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। 1-2 मैक्सिमम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पे हम देखते हैं हमारे पास ऑलरेडी C1 C2 की लाइन जो है ड्रॉ होकर के दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये करंट मार्केट प्राइस आपको दिखा रहा है कि इसकी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है। इसके बाद P1 और P2 की भी लाइन ड्रॉ करके दिखाई दे रही है। अगर आपको बेरिश ट्रेड करना है तो इसके लिए बेरिश रिस्क भी दिखाई दे रहा है कि बेरिश रिस्क कौन सा है। 0 वाला बेहतर है, जितना ही कम रहेगा रिस्क उतना ही हमारे लिए बेहतर है। अगर हम क्या कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे दिखाई दे रहा है बजाज ऑटो में हम ट्रेड करना चाहते हैं और बजाज ऑटो में हमको दिखाई दे रहा है 8915 यहां पे दिखाई दे रहा है और मार्केट प्राइस चल रहा है 9057। तो क्या C1 के पास में है? नहीं। C2 के पास में है? नहीं। P1 के पास में है? नहीं। P2 के पास में है? नहीं। अगर नहीं है तो फिर हमको यही सब देखने में तो हमारा टाइम लॉस हो जाएगा। हम चलते हैं शो करते हैं, शो नियरेस्ट, शो ऑल स्टॉक, सो जो है नियरेस्ट स्टॉक पे क्लिक करते हैं, यानी टाटा स्टील हमको दिखाई दे रहा है जो कि अपने करंट मार्केट प्राइस के आसपास रिवर्सल मिलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। कैसे? यहां पे अगर हम चेक करते हैं तो इसका बुलिश बेरिश रिस्क कितना है एमआरएफ का, अगर देखते हैं तो एमआरएफ में हमको दिखा रहा है 1 है। टाटा स्टील में कितना दिखा रहा है? टाटा स्टील में 0 है। इसका पॉइंट वैल्यू कितना दिखा रहा है? 1.25, यानी कि 1.25 ऊपर नीचे करता है तो मार्केट में हमारा टारगेट और एसएल होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा C1 की लाइन हमको दिखाई दे रही है 148, साथ ही साथ C2 की लाइन हमको दिखाई दे रही है 145। करंट मार्केट प्राइस 150-65 दिखा रहा है और P1 की लाइन 150-66 दिखा रहा है, यानी एकदम करंट इसके पास में वैल्यू हमको जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। इससे पता चलता है कि हमारा रिवर्सल के करीब मार्केट आ गया है, ट्रेडेबल है तो ट्रेड हम कर लेंगे। अच्छा चलिए हम चलते हैं यहाँ पे, हमको चूंकि हमको क्या करना है, P1 से हमको ट्रेड दिख रहा है तो हमको चेक करना होगा कि इसमें बेरिश रिस्क कितना है। तो हम बेरिश रिस्क देखने हैं तो 0 है हमारे लिए, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे और हमारे सामने ये ओपन होकर के आ जाएगा। अब आपको जो है मैंने पिछले वीडियो में जब बताया था तो ये हमारे पास ये जो है कैंडल हमारे पास नहीं हुआ करती थी। कैंडल हमारा क्या करता है, इस यहां से हम सेट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम यहां से सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए इसमें दिया हुआ है ऑप्शन चेन प्लस चार्ट और यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। अगर ऑप्शन चेन चाहिए सिर्फ तो ऑप्शन चेन कर लीजिए, ऑप्शन चेन प्लस चार्ट चाहिए तो ऑप्शन चेन चार्ट कर लीजिए, और सिर्फ आपको चार्ट चाहिए तो चार्ट भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप क्या करिए, प्रेस कर दीजिए, नीचे हो जाएगा और ये लाइन आप देखेंगे जा करके लाइव मार्केट में तो ये लाइन आपका ड्रॉ होता है 9:25 पे। 9:25 से पहले ये लाइन हमारा ड्रॉ नहीं होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, 9:25 पे लाइन दिन भर के लिए एक बार ड्रॉ हो जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो चेंज होना नहीं है ना। अब ये तो लाइन ड्रॉ हो गया, अब इसमें कुछ कुछ जो है, इसमें जो है
इसमें जो है कुछ कमियां हैं जो कि आपको समझना होगा। मतलब ट्रेड लेने से पहले हमको देखना होता है। सबसे पहले तो हम बेरिश रिस्क, बुलिश रिस्क, पॉइंट वैल्यू हमको सब कुछ यहीं पे दिखा दे रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीजें। हमको ये चीज पता करना होता है कि अगर C1 से हमारा ट्रेड मिल गया है तो C1 से ट्रेड मिल गया है तो P1 से ट्रेड नहीं करेंगे। यानी 1 पे ट्रेड मिल गया है तो दोनों में से किसी भी 1 पे ट्रेड मिल गया है। 1 का मतलब क्या हुआ, C1 या यहां पे हम चलते हैं, यहां पे देखिए, अगर हमारा 1 पे ट्रेड मिल गया तो इस 1 पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इस 1 पे ट्रेड मिल गया है तो C1 पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर C2 पे हमको ट्रेड कर लिए हैं या लाइन को टच कर दिए, ट्रेड नहीं भी किए हैं, लाइन को टच कर दिए है, तो P2 पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर P2 की लाइन टच कर दी है तो C2 पे ट्रेड नहीं करेंगे। इतना याद रखिएगा। इन दोनों में इतना जबरदस्त का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। दोनों दोस्त हैं, P1 और C1 एक दोस्त है एक ग्रुप का, और P2 और C2 जो है ये एक ग्रुप के दोस्त हैं। दोनों में क्या है कि अगर दोनों में से कोई भी एक जो होता है, किसी को एक जो है जाकर के घर में क्या होता है, किसी के घर में एक डांट लग गई यानी लाइन टच कर गया तो दूसरा काम ही नहीं करेगा। इतना जो है दोनों में जो है अच्छा संपर्क बना हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम देखते हैं यहाँ पे लाइन हमारी जो होती है, पहली बात हमारी लाइन, पहली लाइन को यानी 5 मिनट का कैंडल अगर हम रखते हैं तो 5 मिनट के कैंडल में हमको पहली लाइन को हमको इग्नोर करना है। पहली लाइन को क्या करना है, इग्नोर करना है। ध्यान से इसको हम थोड़ा सा और जूम कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है। पहली अगर लाइन हमारी जो है, जो भी जैसी भी जनरेट हुई है उसको इग्नोर करना है। लेकिन दूसरी लाइन अगर टच कर दी है तो फिर सोचिए कि वही बात हो गई ना, कि जैसे एक कहा जाता है कि जिसको जो है छछुंदर, नाम सुने हैं, छछुंदर जिसको काट लेता है उसको सांप नहीं काटता है। फिर वही बात है, अगर दूसरी लाइन टच कर दी तो फिर हमको जो है ट्रेड नहीं करना है। किस पे टच कर दी, किसी पे भी। अगर P1 पे टच कर दी तो C1 पे ट्रेड नहीं करना है, और C2 पे ट्रेड कर दी तो जो है C2 पे ट्रेड कर दी तो P2 पे ट्रेड नहीं करना है। इसी का अपोजिट, अगर यहां पे C1 पे ट्रेड कर दी, टच कर दी तो P1 पे ट्रेड नहीं करना है, और इसके बाद में अगर C2 पे ट्रेड टच कर दी तो C2 पे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। कौन सी लाइन, दूसरी लाइन। दूसरी लाइन कौन सी होती है, 20 मिनट से लेकर के 25 मिनट के बीच की जो लाइन होती है उस लाइन की हम बात कर रहे हैं, कैंडल की। ठीक है। अब इसके बाद में चूंकि यहां पे हम देखेंगे कि क्या ये लाइन हमारी टच की है, तो ये लाइन हमारी टच नहीं की है। ये लाइन हमारी टच नहीं की है, लगभग लगभग टच करने के कगार पे है। टच करने के कगार पे तो है, दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब इसके बाद में हम चलते हैं, कोई एक स्टॉक ले लेते हैं किसी भी दिन का, और मॉर्निंग का हम डेटा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई भी स्टॉक ले लेते हैं। ये तो लास्ट टाइम का बुलिश रिस्क और बेरिश रिस्क दिखा रहा है, लास्ट टाइम का, कि इसमें बेरिश और बुलिश रिस्क कितना है इसके बारे में लास्ट टाइम का दिखा रहा है। चलिए हम चलते हैं, कोई एक डेटा ले लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। SBIN ले लेते हैं, और SBIN में हम चेक करेंगे कि इसका लाइन जो है ड्रॉ होकर के हमारे सामने आ जाए। तो इसके लिए हम चलते हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन चेन को चूज कर लेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले ऑप्शन चेन को ले लेंगे। ऑप्शन चेन हमारे सामने आ गया SBI का, जो कि इसके बीच का डिफरेंस कितना दिखा रहा है, इसके बीच का 10 का दिखा रहा है, यानी प्रॉफिट लॉस कितना का होगा, 5 पॉइंट का होगा। सिंपल सी बात है। इसके बीच में हम चलते हैं SBIN, इसको थोड़ा सा मैं करता हूं। SBIN कहाँ गया, PQ, हाँ SBIN, ये रहा SBIN। ठीक है। अब यहां पे हमको दिखा रहा है। अब इसके हम चलते हैं ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन प्लस चार्ट में चलते हैं। ऑप्शन चेन प्लस चार्ट हमको दिखाई दे रहा है कितने का, इसमें जो है सबसे पहले लाइन कहां पे आई है, सबसे पहले लाइन कहां पे टच की है, P1 और C1 के बीच में है, मार्केट ओपन हुआ है। P1 और C1 के बीच में मार्केट का क्या हुआ है, ओपन हुआ है। अब इसके बाद में हम चलते हैं, इसको चार्ट में थोड़ा सा हम ओपन कर लेते हैं। लाइन हमारी कब आती है, लाइन हमारी आती है लगभग लगभग, हमारी मार्केट कितने बजे आई है, यहां पे हम चेक करेंगे तो लगभग लगभग हमारी लाइन हमको दिखा रही है। यहां पे समय नहीं दिखा रहा है शायद, आई थिंक समय नहीं दिखा रहा है। आने वाले समय में जल्दी अपडेट हो जाएगा समय पे। तो हमको इस बात का हमको खास करके ध्यान रखना है। ठीक है। अब कोई और देख लेते हैं, क्या ये प्रेस्टीज को देख लेते हैं, क्या ये शो करता है, प्रेस्टीज शो नहीं करेगा जब तक इसका हम ऑप्शन चेन नहीं लगाएंगे, तब तक शो नहीं करेगा, क्योंकि अंडर डेवलपमेंट में है ये, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है अभी। लेकिन आने वाले समय में बहुत ही सुटेबल, इस पे जो है रिसर्च चल रहा है सर का, तो आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन ढंग से आने वाला है ये। हाँ, इसका अगर सक्सेस रेशियो की बात करें तो 70 to 80% इसका सक्सेस रेशियो होता है। इसको जितना अर्ली मॉर्निंग में आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे 9:25 के बाद, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि बुलिश और बेरिश रिस्क आपके लिए बता करके वो देगा।
ठीक है, तो इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, अच्छे से ट्रेड करना चाहते हैं, तो इसको जो है अच्छी तरह से आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। फिर आप जाकर के स्टॉक में बहुत सारे स्टॉक को सर्च करिए यहां पे, और जाकर के सर्च करने के बाद में आप मुझे बताइए। एलटीआईएम में देखते हैं एलटीआईएम का कितना है। एलटीआईएम का 50-50 पॉइंट का है। इसमें जो है लास्ट में अगर देखेंगे तो लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा। इसको चलते हुए मार्केट में अगर देखेंगे ना, तब जाकर के आपके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप तभी करेगा जब चलते हुए मार्केट में आप इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे सुपर पहला पहला जो है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पहला जो है इसको हम कर लेते हैं चार्ट में। चार्ट में हम कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको देखने की कोशिश करते हैं। पहला देखते हैं बुलिश रिस्क बेरिश रिस्क, तो मान लीजिए ठीक है, बेरिश रिस्क 6 दिखा रहा है, तो यानी कि हम इसमें जो है हम ट्रेड नहीं करेंगे। कौन सा ट्रेड नहीं करेंगे? इसमें बेरिश ट्रेड नहीं करेंगे। बुलिश का कर सकते हैं। स्टार्टिंग के मार्केट में थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा इस चीज का, और उस समय हमको बुलिश रिस्क और बेरिश रिस्क पे थोड़ा सा और भी ज्यादा हमको ध्यान देना होता है। मान लीजिए हम C1 पे, यहाँ पे C1 पे क्या हमें ट्रेड करना चाहिए? जी नहीं, C1 पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन को टच नहीं की है। तो दूसरी लाइन टच नहीं की है, तो हमारा जो है पहले जिस लाइन पे आएगा वहां से हम ट्रेड कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। तो पहला ट्रेड हमारा यहां से भी इनिशिएट कर सकते हैं। इसमें हमारा टारगेट भी हमको मिल सकता था, ठीक है। लेकिन इसके प्रिडिक्शन के लिए अगर आप मॉर्निंग में करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छी तरीके से आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे। हाँ, आपका अगर कोई क्वेश्चन है, आप अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, अगर आज के क्लास आईडीडी ब्लास्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसको आप समझ नहीं पाते हैं, उसके बारे में मुझे चैट बॉक्स में बताएं। किस स्टॉक में आपका जो है आप समझ नहीं पाते हैं, किस स्टॉक में आप किस दिन प्रॉब्लम क्रिएट किए थे, उसके बारे में बताएं। हो सकता है तो मैं उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर के आ जाऊं, उस दिन क्या हुआ था ऐसे मार्केट में। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपने आईडीडी ब्लास्ट को अच्छी तरीके से समझा होगा। और थोड़ा सा अगर मैं फास्ट बोला हूं तो थोड़ा सा उसको स्लो मोशन करके देख लीजिए। बट क्या होता है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा वर्ड को बोलना होता है मुझे, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूं। बट कोई नहीं, आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।